बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और आदाब सलाम, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मज़हब है जो ज़िंदगी के हर शोबा में हमारी रहनुमाई फरमाता है। मुख्तलिफ मज़ाहब में ग्रीटिंग्स हैं, इस्लाम में सलाम है, यानी दूसरे पर सलामती भेजना। आपसे ये जानना चाहूँगा प्रोग्राम के शुरू में कि इस्लाम में सलाम करने का तरीक़ाकार क्या है और इसका जवाब देने का क्या तरीक़ाकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मौजू आदाब सलाम। तो आदाब सलाम में दो लफ्ज़ हैं, एक आदाब और दूसरा सलाम। आदाब अदब की जमा, और अदब का सादा माना उसलूब, अंदाज और तरीका, और अदब का माना इंसान वो एक्सरसाइज करे, वो रियाजत करे, वो मेहनत करे कि जिसके ज़रिए से अच्छी आदतें इंसान की शख्सियत में आना शुरू हो जाएं, और उस मेहनत से जो बुरी सिफ़ात हैं, बुरी आदत हैं, बुरे अंदाज हैं, वो इंसान की शख्सियत और सीरत से निकलना शुरू हो जाएं। इसको अदब कहते हैं। और ये अदब का सारा माना और मफ़हूम बयान करने के बाद जो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल, मिसाल उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुतकल्लिमीन और सूफिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाई, वो ये कि हर बड़े का एहतराम करो और हर छोटे पर शफ़क़त करो। ये जहाँ भी किताब व सुन्नत में, अहादीस में, तफासीर में आदाब और अदब की बात होती है तो वहाँ सबसे पहले इसी बात की मिसाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो बड़ा हो के छोटे पर शफ़क़त न करे और जो छोटा हो के बड़े का एहतराम न करे वो हम में से नहीं। रही बात आदाब के साथ आज का मौजूद सलाम। सलाम अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। अल-मोमिन, अस्सलाम, अल-कुद्दूस, अस-सुबूह, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है। और सलाम का माना होता है कि जब इसकी निस्बत आप अल्लाह की तरफ करते हैं तो इसका माना ये है कि ऐ अल्लाह, तू हर ऐब से सलामत है। सलाम और सलामत एक माने में इस्तेमाल होता है कि ऐब नक्स से तू पाक है, सलामत है। और जब हम इसकी निस्बत इंसान की तरफ करते हैं, एक दूसरे को हम सलाम कहते हैं, सलाम देते हैं, तो उसमें भी बुनियादी माना ये होता है कि मेरी तरफ से आपको सलामती, अमन, खैर, बेहतरी का पैगाम है। असल तो सलाम का जो मकसद है, ज़ुबान पर आने से पहले जो इस्लाम मकसद दिल में बिठाना चाहता है वो ये कि इंसान दूसरे इंसान को सलामती का पैगाम दे, दूसरे इंसान के लिए वो फीलिंग्स रखे, वो जज्बात, वो एहसासात, वो कैफियत अपने दिल में कि अगला इंसान, दूसरा इंसान उसके रवैये से, उसके नशिस्त व बरखास्त से, उसके उठने बैठने से, अंदाज़ गुफ्तगू से सलामती महसूस करे। यानी मैं आपके लिए और आप मेरे लिए सरापा सलामती का जब पैगाम बन जाएंगे, ये सलाम है। अब उस सलामती के पैगाम का इजहार वो आपने ज़ुबान से करना है और उसका सबूत आपने अपने अमल से देना है। तो जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने दिल में जो एहसासात, जो जज्बात और जो कैफियत सामने वाले के लिए रखते हैं, हम उसका इजहार इन अल्फाज से कर रहे हैं। और ये जो अल्फाज हैं ये आज से नहीं है, तारीख़ इंसानियत का जब से आगाज़ होता है उस वक्त से ये अल्फाज हैं। हदीस मुबारक में, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में ये हदीस है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरमाया इज़हब
الی الملائکہ کہ ملائکہ کی طرف جائیے. حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کی طرف گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، تو ملائکہ نے ان کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ملائکہ کا جواب تھا. تو انسان آدم کی آدمیت اور انسان کی انسانی